Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Consultancy. और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ उन तमाम अहबाब के लिए जो अपना करियर एक बड़े ही अच्छे, बड़े ही तरक्की याफ्ता मुल्क में बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और बनाना भी चाह रहे हैं, वो स्पेशली वर्क परमिट को लेके। इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो इस टाइप के वर्क परमिट को लेके फेस की जा रही थी, लेकिन आज इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियां हैं जिनका हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा यूके के वर्क परमिट में जो मतवक्का चेंजिंग्स आ रही हैं, और फॉर्चुनेटली वो सारी चेंजिंग्स आ रही हैं वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ के हक़ में कह लें आप, या उनके प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए उनके हक़ में बेहतर। वो क्या चेंजिंग्स हैं? चूँकि यूके गवर्नमेंट ने बड़ी स्पीड से चीज़ों को रिवाइज़ किया है, चीज़ों को देखा है, एनालिसिस निकाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में सामने आई हैं। रिसेंटली एक बिल भी पास हुआ है जिसमें अगर उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ये जो आगे वीडियो में मैं चीज़ों का जिक्र करूँगा इनका बड़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। तो अब चलते हैं उस तरफ कि जो चेंजिंग्स हैं वो क्या आ रही हैं। तो जो चेंजिंग्स आ रही हैं, सबसे पहले तो उन एम्प्लॉयर्स के लिए चीज़ें टाइटन अप की जा रही हैं जो फेक वर्क परमिट पे काम कर रहे थे। फेक वर्क परमिट से मुराद मेरी वो एम्प्लॉयर्स हैं या वो बिजनेसेस हैं जो फॉर द टाइम बीइंग ओपन होते थे, वर्क परमिट्स इशू करवाए जाते थे, बेच दिए जाते थे। अब उसमें होता ये था कि अगर पिछले आप 1-1.5-2 साल में देखें तो इंडेक्स ये बताते हैं कि जो वीज़ा के रिलेटेड कंपनीज थी, मेजॉरिटी इफ़ आई वुड से, वो फेक थी। वो वक्ती तौर पे खड़ी की जाती थी और जब वर्क परमिट सेल आउट हो जाते थे तो कंपनीज़ को लॉस दिखा के और किसी भी एक रीज़न को सामने रखते हुए कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता था। और वो तमाम लोग, इवन फैमिलीज़ जो इस वर्क परमिट पे यूके आए हुए थे, उनके लिए बड़ा ट्रबल बन जाता था। और जब उनके पास कोई चारा नहीं होता था, क्योंकि जब आपकी जिस कंपनी के तहत वर्क परमिट निकला हो वो डिफ़ॉल्टर हो जाए, वो भाग जाए, तो जो आपका वीज़ा है वो ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाता है और आपको ऑलमोस्ट विद इन 60 वर्किंग डेज़ मुल्क छोड़ना पड़ता है, या जो आपका करंट सिचुएशन सिनेरियो होता है उसको आपको चेंज करना पड़ता है। खैर, उनको अब टाइटन अप करने की तजवीज़ दी गई है। उसमें भारी जुर्माने के साथ साथ 1 साल के लिए लाइसेंस रिवोक, जो मदर बॉडी होगी उसकी, उस तक जाके 1 साल के लिए लाइसेंस रिवोक कर दिए जाएंगे। इस पे वर्किंग हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हो गया है। फिर तमाम वो कंपनीज़ जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो एक स्टैंडर्ड वेजेस रेट है, जो मिनिमम यूके वेजेस रेट है, या जिस हवाले से वर्क परमिट निकला है उसके मुतल्लिका जितनी भी जो वेजेस हैं जो आपके वर्क परमिट पे लिखी गई हैं, बताई गई हैं, अगर उससे कम पे की जाती हैं तो it would be a big trouble for those as well,
उनको भी बी कैटेगरी में रखा गया है कि जो उनका लाइसेंस है उसको भी जो कैटेगरी बी में फेंक दिया जाएगा, और जब तक वो अपने मुकर्रर टारगेट्स दोबारा अचीव नहीं कर सकते तब तक उनको ए कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा, और जब तक वो ए कैटेगरी में नहीं आएंगे तो वो मज़ीद लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा मतलब स्टेप लिया गया है। और उसके अलावा जो वीज़ा फीसिस हैं उसमें चेंजिंग्स सुनने में आ रही हैं कि चेंजिंग्स आ रही हैं, जैसा कि IHS है जो ऑलमोस्ट 1000 समथिंग बनती है पर ईयर के हिसाब से, वो गवर्नमेंट मेक श्योर करने जा रही है कि वो जो फ़ीस है वो एम्प्लॉयर पे करे, प्लस इवन के जो वीज़ा अप्लाई करने की एक फ़ीस होती है वो भी गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि एम्प्लॉयर पे करे। अब प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे है कि जब आप ख़ुद अपने हाथ काट के अपने एम्प्लॉयर के सामने रख देते हैं, जब ख़ुद से आपकी आवाज़ नहीं निकलती कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, आप रूल की बात नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉमन प्रैक्टिस है, वीज़ा सेल होते हैं, आगे से लोग ख़रीदते हैं तो सेल होते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं कोई भी होता। लेकिन आप इस बात का थोड़ा सा अगर आप ये वीडियो सुन के इसका फ़ायदा उठा सकें, आप जहाँ से अपना वर्क परमिट ख़रीदने जाएं, आप एटलीस्ट उनके साथ आर्गो कर सकते हैं, उनको पॉइंट्स बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स चेंज हो गए हैं। प्लस जो वीज़ा फीसिस हैं UK की वो भी ड्रॉप डाउन होने का अंदिया है, उसमें कमी लाई जाएगी, क्योंकि कोशिश गवर्नमेंट ये कर रही है कि अब मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट हो वो ओरिजिनल हो, क्योंकि पिछले सालों में जिस हिसाब से लोगों ने मूव किया है स्पेशली इंडो पाक से, तो बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इवन ऐसे हैं कि वो अपने एम्प्लॉयर के पास काम नहीं कर रहे, वो कहीं बाहर काम कर रहे हैं। और ठीक है, उनका अपना एक लालच होता है कि 5 साल बिलफर्ज अगर वो तंगी काट भी ली जाए तो 5 साल के बाद आप UK नेशनल हो जाते हो, या इंडेफिनिट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो लोग लॉन्गर प्रॉस्पेक्ट में भी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी अब गवर्नमेंट एक हॉक आई की तरह इसको वॉच करेगी कि ऐसा नहीं होगा मज़ीद, ये एटलीस्ट ये मुश्किल ज़रूर बना दिया जाएगा कि आप कहीं बाहर काम करके अपना वो टैक्स भी पे करें जो आपके एम्प्लॉयर के ज़िम्मे है, और आप अपने आप को भी सपोर्ट करें। तो ये बहुत सारी पॉजिटिव चेंजिंग्स हैं जो कि UK गवर्नमेंट मैदान में ला रही है। इसका डायरेक्ट फ़ायदा एम्प्लॉयर्स को पहुंचेगा, और इसमें जो चीज़ आपका साथ देगी, मैं स्पेशली अपने सारे सुनने वालों को ये कहना चाहूँगा, आप में से जितने भी लोग UK के वर्क परमिट के लिए इंटरेस्टेड हों, कोशिश कीजिए कि अपने एम्प्लॉयर के साथ इन चीज़ों को आर्गो में लेके आएँ, क्योंकि जब ये चीज़ें एम्प्लॉयर ने पे करनी है तो फिर वो जो एक हैवी अमाउंट जो कि 25,000 पाउंड तक पहुंची हुई है, मतलब अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूं तो 70 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक चार्ज की जा रही है। तो उसमें काफ़ी हद तक कमी के चांसेस हैं। एक सेकंड, आपको जो वहाँ पे जाके डिफरेंट तरीक़ों से तंगी उठानी पड़ती है, उसमें भी बड़ी हद तक कमी आ सकती है। सो अब वर्क परमिट को लेके, उसके एक्सपेंसेस को लेके डील आपके हाथ में है। बेहतरीन डील कीजिए, अपना बेहतरीन फ्यूचर बनाइए। बहुत शुक्रिया।